जय हिंद चिल्ड्रेन। आज हमारा चैप्टर है टीथ एंड टंग। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रोल ऑफ टीथ एंड टंग। उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ। टूथ इज़ अ नॉट सिंगुलर, इट इज़ सिंगुलर फॉर्म नॉट प्लूरल फॉर्म। टाइप ऑफ टीथ पढ़ेंगे हम। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ, राइट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाइफ टाइम में जो हमारे टीथ आते हैं वो 2 बार आते हैं। सबसे पहले जो टीथ आते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं। वो कब आते हैं? जब छोटा बेबी 6 मंथ ओल्ड होता है तब उसके टीथ आने स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद ये जब बेबी 2 साल का हो जाता है तब तक उसके ऑलमोस्ट 20 टीथ आ जाते हैं। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं बेटा? 20 टीथ होते हैं। और उसके बाद में जब व्हेन अ चाइल्ड इज़ अबाउट 6 ईयर ओल्ड, मिल्क टीथ बिगन टू फॉल, गिरने लगते हैं उसके टीथ। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसके परमानेंट टीथ आने लगते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 28 टीथ होते हैं। और उसके बाद में जब एडल्ट हो जाता है चाइल्ड तो उसके टीथ हो जाते हैं 32। कितने हो जाते हैं बेटा? 32। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ। टूथ क्या है? अभी हमने आपको बताया था, इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ टीथ। तो जो टूथ का जो स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर के साइड क्या होता है? ये आपको दिख रहा है इनैमल। सबसे अपर साइड क्या है? इनैमल। इनैमल जो होता है दैट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, कवरिंग द क्राउन। और उसके इनैमल के नीचे होता है डेंटिन। डेंटिन क्या करता है? इनैमल को सपोर्ट करता है। कुछ लोग इसको डेंटाइन भी कहते हैं। इट इज़ डेंटाइन और डेंटिन, बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एंड इसके बाद में इसके अंदर होता है पल्प। पल्प इज़ अ सॉफ्ट सब्सटेंस दैट फिल्स द एम्प्टी स्पेस विद इन द टूथ। उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए क्या होता है? पल्प होता है, जिससे टूथ में और स्ट्रॉन्गनेस आती है। और उसके बाद ये जो टीथ होता है हमारे किसके अंदर फिक्स रहता है? गम्स के अंदर फिक्स रहता है। गम्स आर द सॉफ्ट पिंक टिश्यू इन द माउथ दैट होल्ड आवर टीथ इन प्लेस पर रहता है, अपने हिलता नहीं है। और जब हमारे गम्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे टूथ जो होते हैं वो हिलने लगते हैं, राइट बेटा। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ देखिए, जो होता है इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलस, मोलस। जो इंसाइजर्स होते हैं दे आर बाइटिंग टीथ। कौन से टीथ होते हैं? बाइटिंग टीथ होते हैं। हमको जब कोई चीज़ काटना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंसाइजर्स का। मान लीजिए हम आपको एक अमरूद देते हैं खाने के लिए, आप उसको खाते हो तो जिससे आप सबसे पहले बाइट लेते हो वो टीथ आपका कौन सा होता है? इंसाइजर्स होता है। इसके बाद में आता है कैनाइन्स। कैनाइन्स आर टीयरिंग टीथ, जो चीड़ फाड़ करते हैं। और ये क्या होते हैं? 2 इन ईच जॉ। जो जॉ होता है हमारा उसके दोनों साइड में होते हैं, 1 ऑन ईच साइड ऑफ इंसाइजर्स। जो इंसाइजर्स होते हैं उनके दोनों साइड में क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। दे आर यूज टू टीयर फ्लैश इन एनिमल्स। इसके बाद में 3rd नंबर के होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ आर 4 फ्लैट टीथ, 2 on each side of the canine. They grind and mash the food. जो हम खाते हैं, जिस फूड को हम खाते हैं उसको ग्राइंड करते हैं अच्छे से और उसको मैश करते हैं। इसके बाद में लास्ट आता है मोलर्स। मोलर्स आर च्यूइंग टीथ, आर 6 in each jaw, 3 on each side of premolars. They have broad teeth which help in chewing food. जो अच्छे से च्यू करने में हेल्प करते हैं। आपको देखो टीथ के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर दिख रहा है क्राउन है, उसके बाद बीच वाला पोर्शन है उसको नेक कहते हैं, और सबसे नीचे क्या है? रूट। ये रूट जो है वो बहुत अंदर तक फिक्स रहता है।
राइट चिल्ड्रन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग में टीथ होता है उसका फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 2 1 2 3। 2 मतलब इंसाइजर्स, 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। ये आपका अपर जॉ का हाफ पोर्शन का फार्मूला है। अगर पूरे जॉ में देखेंगे तो हमारे इंसाइजर्स कितने हुए, 2 + 2 4, और कैनाइंस कितने हुए, 1 + 1 2, और प्रीमोलर्स 2 + 2 4 एंड मोलर्स 3 + 3 6 मोलर्स हुए। तो अपर जॉ में हमारे टोटल टीथ कितने हो गए, 16 हो गए। और यही नंबर हमारे लोअर जॉ में भी होता है। अपर जॉ और लोअर जॉ में सेम टाइप से टीथ अरेंज्ड रहते हैं ना, तो दोनों में क्या हुए, 16 टीथ हुए। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। अब इसके बाद में हमको हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हमको अपने टीथ की केयर कैसे करना चाहिए। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो उस खाने को क्या होना चाहिए, हमें हटा देना चाहिए जो फंस जाता है, अदरवाइज़ इट विल डैमेज आवर टीथ। क्योंकि जब ये खाना जो है हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है तो क्या होता है, बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, और बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। राइट चिल्ड्रन। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए। राइट बेटा। अच्छा, इसमें देखिए आपको ये फिगर जो दिख रहा है कितने अच्छे से बना हुआ है। इसमें देखिए ग्रीन कलर के क्या दिख रहे हैं, आपके इंसाइजर्स दिख रहे हैं, फिर कैनाइंस दिख रहे हैं, ब्लू कलर के आपके मोलर्स हैं। राइट चिल्ड्रन। तो इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब इन टीथ को, ये टीथ इतने अच्छे से अरेंज्ड हैं, इनको हमें केयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, साफ़ करने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं। तो हमको अपने वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे। हमको 2 बार ब्रश करना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तब तो आप ब्रश करते हो, रात में भी आप ब्रश करके सोते हो। अगर आप ब्रश करके सोएंगे तो उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स डेवलप नहीं होंगे। राइट चिल्ड्रन। अच्छा, इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, दैट इज़ टंग। टंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और टंग से ही हम क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं। यू नो हाउ वी कैन टेक टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टंग। क्योंकि हमारी टंग में बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड होते हैं जो क्या हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट को डेवलप करके बताते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ खाया तो वो बिटर है या सॉर है, सॉल्टी है या स्वीट है। आपको फिगर में दिख रहा है, सबके अलग अलग स्पेसेस हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अब टंग से हम बोलते हैं। और बेटा आपको पता है टंग एक ऐसी चीज़ है जिसको देख करके डॉक्टर्स बताते हैं कि आप बीमार हैं या हेल्दी हैं। जैसे आपको दिख रहा है, अगर आपकी टंग वाइट हो रखी है तो इट मीन्स कि आप यू आर नॉट हेल्दी, आप कुछ बीमार हैं, आपकी तबीयत ख़राब है। और अगर आपकी टंग क्लीन है तो मतलब आप क्या हैं, हेल्दी हैं। राइट चिल्ड्रन। अच्छा, अब टंग की हम केयर कैसे करेंगे, वी शुड क्लीन आवर टंग विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर। राइट चिल्ड्रन। यस। और इसके साथ साथ वी शुड नॉट ईट टू हॉट और टू स्पाइसी फूड विच कैन कॉज ब्लिस्टर ऑन द टंग। और जब ब्लिस्टर्स हो जाते हैं तब तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे, ना तो गर्म खा पाएंगे ना ठंडा खा पाएंगे। राइट चिल्ड्रन। So we should avoid taking too hot and too spicy food. After that, about the teeth, which are found in different types of teeth are found in different animals. Like animals are of different type: herbivore animals, carnivore animals, rodents, reptiles and fish and elephants. You know herbivore animals और carnivore animals. herbivore is cow and carnivore, जो herbivores कौन से होते हैं, जो क्या खाते हैं,
प्लांट्स की लीव्स खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। और कार्निवोर्स, आपको पिक्चर में दिख रहा है कार्निवोर्स, ये टाइगर, ये इसके टीथ देखो कितने डेंजरस लग रहे हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं दे यूज़ दीज टीथ, जिसको हम कैनाइंस कहते हैं, इनके बहुत डेवलप्ड होते हैं और ये क्या करते हैं, दे यूज़ देयर कैनाइंस टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स प्रीमोलर्स टू च्यू इट, उसको च्यू करते हैं। राइट बेटा। इसके बाद रोडेंट्स क्या होते हैं, जैसे रैट होता है, राइट। इसके अलावा आपके जो एनिमल्स होते हैं जो कि नट्स और इन सबको खाते हैं, जैसे रैबिट है, राइट। इनको क्या करते हैं, ये इनके जो टीथ हैं वो नोइंग होते रहते हैं, GNAWING, और उससे क्या होता है, उनकी टीथ जो हैं वो लगातार बढ़ते हैं, तो वो घिस घिस करके क्या करते हैं, अपने टीथ को क्या करते हैं, बराबर साइज़ में रखते हैं। इसके बाद में रेप्टाइल्स और फिश, इनके टीथ कैसे होते हैं, दे हैव ऑल टीथ टू नियरली द सेम साइज एंड शार्पनेस, they are used to catch and hold the prey. These teeth keep getting replaced continuously throughout the life. उनके जो टीथ होते हैं वो कंटिन्यूस लाइफ में बदलते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। इसके बाद में देखिए एलिफेंट हैव टीथ इनसाइड देयर माउथ टू ईट फूड. The tusk of elephant are in fact incisors that have become too long. जो एलिफेंट के जो बड़े से जो टस्क आपको दिखते हैं वो क्या होते हैं, इनफैक्ट इंसाइजर्स होते हैं। राइट बेटा। दिस वॉज ऑल अबाउट द